आज है 5 मई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ट्रैफिक चालान 75 दिन में भरना होगा अनिवार्य, नियम लागू। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए नया फैसला लिया है। अब किसी भी वाहन का चालान 75 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने पर चालान स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा और आगे कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का उद्देश्य लंबित चालानों को कम करना और लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। भीषण गर्मी में आग का खतरा बढ़ा, दिल्ली के अस्पतालों और कोर्ट में फायर ऑडिट आदेश। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच आग की घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। राजधानी के 34 अस्पतालों और सभी कोर्ट परिसरों में फायर ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए गए। लोक निर्माण विभाग ने इसको लेकर तैयारी तेज कर दी और सुरक्षा मानकों की जांच शुरू की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि संभावित हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। दिल्ली चेन्नई आईपीएल मैच आज, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले आईपीएल मुकाबले को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। मैच के चलते स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने और समय से पहले निकलने की अपील की। भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली के फेल छात्रों को दूसरा मौका, एनआईओएस के जरिए 10वीं में एडमिशन शुरू। दिल्ली के सरकारी स्कूल में फेल हुए छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 10वीं कक्षा में दोबारा दाखिला लेने का मौका दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पढ़ाई छोड़ चुके या असफल छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाना है। शिक्षा विभाग ने एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी और छात्रों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी। दिल्ली एम्स ने नई स्पाइन सर्जरी तकनीक विकसित की, जटिल रीढ़ इलाज में मिली राहत। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने स्पाइन सर्जरी की एक उन्नत तकनीक विकसित की, जिससे जटिल रीढ़ विकृतियों के इलाज में नई उम्मीद जगी। इस तकनीक के जरिए सर्जरी के दौरान होने वाले जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और मरीजों की रिकवरी भी तेज होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नवाचार गंभीर मामलों में उपचार को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा। दिल्ली अग्निकांड के बाद दहशत, लोग बोले अब नहीं रहेंगे, इमारत खाली करने लगे। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना से सहमे लोग अब इमारत छोड़ने को मजबूर हो गए। कई परिवारों ने कहा, इस इमारत ने बहुत दर्द दिया, अब यहाँ नहीं रहेंगे। आग की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और इमारत के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में क्यूआई सुधरने पर ग्रैप 1 की पाबंदियां हटी, लोगों को राहत। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधरने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली। एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक श्रेणी में पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की पाबंदियां हटा दी गईं। इससे निर्माण कार्य और अन्य गतिविधियों पर लगी रोक में ढील मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और हवाओं की गति बढ़ने से प्रदूषण स्तर में कमी आई। हालांकि लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण नियंत्रण उपाय जारी रखने की सलाह दी गई। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी जसीर वानी की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट मामले के आरोपी जसीर बिलाल वानी की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर दिया। वानी ने विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें जांच अवधि बढ़ाई गई और जमानत याचिका खारिज की गई। कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख तय की। जांच एजेंसी के अनुसार वानी साजिश में शामिल था और तकनीकी मदद भी कर रहा था। गर्मी में आग की घटनाएं बढ़ी, दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने सरकारी इमारतों के सख्त निर्देश जारी। भीषण गर्मी के बीच आग लगने की बढ़ती घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने सरकारी इमारतों की सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश जारी किए। निर्देशों में फायर सेफ्टी सिस्टम की नियमित जांच, वायरिंग की मरम्मत और आपातकालीन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही कर्मचारियों को जागरूक रहने और किसी भी खतरे की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए। ग्रेटर नोएडा में एनडीआरएफ की तैनाती, जवानों को सेक्टर में आवासीय फ्लैट मिलेंगी। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थायी तैनाती की तैयारी की जा रही है। इसके तहत जवानों के लिए एक निर्धारित सेक्टर में आवासीय फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल से आपदा प्रबंधन की प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा और क्षेत्र में राहत बचाव कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। स्थानीय प्रशासन और प्राधिकरण इस परियोजना को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटों में बारिश आंधी का अलर्ट, येलो चेतावनी जारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली और अगले 2 घंटे के भीतर कई इलाकों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। दिल्ली में बंगाल जीत का जश्न, सीएम रेखा ने झलमुरी रसगुल्ला पार्टी, बोली हर राज्य भगवा। दिल्ली में बंगाल चुनाव में जीत के बाद उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ झलमुरी और रसगुल्ला पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक बदलाव का रुझान बढ़ रहा है और हर राज्य धीरे धीरे भगवा के रंग में रंग रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और जीत का जश्न मनाया गया। वादों से विश्वासघात तक, नारी शक्ति सशक्तिकरण का अधूरा सपना उजागर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं दिख रहे। महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर कई योजनाएं घोषित हुई, पर उनका प्रभाव सीमित रहा। विपक्ष ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि नारी शक्ति का संकल्प अधूरा रह गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इन कमियों को दूर कर महिलाओं का भरोसा फिर से जीत पाएगी। दिल्ली में बोरवेल हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, टैंकर ट्रैकिंग के लिए बनेगा ऐप। दिल्ली सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए। अब नए बोरवेल की अनुमति के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पानी के टैंकर की पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। इस ऐप के जरिए टैंकर्स की रियल टाइम लोकेशन और पानी की सप्लाई पर नजर रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि इन उपायों से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। हिंदुओं का अपमान करने वाले सत्ता में नहीं टिकेंगे, कपिल मिश्रा का बड़ा बयान। दिल्ली के नेता कपिल मिश्रा ने सनातन विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का अपमान करने वाले कभी लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक सकते। मिश्रा ने इसे जनता की आस्था और सांस्कृतिक सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि सनातन के विरोधियों को जनता समय आने पर जवाब देगी। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विभिन्न दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। पश्चिम बंगाल चुनाव पर संजय सिंह का बयान, ईरान युद्ध से की तुलना, सियासत तेज। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर संजय सिंह के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने चुनावी हालात की तुलना ईरान युद्ध से कर दी, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। वहीं ममता बनर्जी और अन्य नेताओं के रुख पर भी नजरें टिकी हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयानों से चुनावी बहस और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। दिल्ली कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 31 सदस्यीय पीएसी गठित, उपाध्यक्ष महासचिवों की नियुक्ति। दिल्ली कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया। पार्टी ने 31 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया, साथ ही 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिवों की नियुक्ति की गई। इस फेरबदल को संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस नई टीम के गठन से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। आप छोड़ने पर खुलासा, एफआईआर के बाद संदीप पाठक ने बताई असली वजह। संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पंजाब में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद हालात बदल गए, जिसके चलते ये निर्णय लेना पड़ा। पाठक ने कहा कि राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों के चलते पार्टी से अलग होना पड़ा। इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली में डीटीसी बस हादसा, रस्सी टूटने से बुजुर्ग रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग रिक्शा चालक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वो डीटीसी बस में सामान लोड कर रहा था कि तभी अचानक रस्सी टूट गई और संतुलन बिगड़ने से हादसा हो गया। इस दौरान बस की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को चुनावी नतीजों में बड़ा झटका, आपके प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठी। हालिया चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने से अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे। कई सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ जगह वोट प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक कमजोरी और विपक्षी एकजुटता का असर परिणामों पर पड़ा है। इस झटके के बाद पार्टी के भीतर रणनीति में बदलाव की चर्चा तेज हो गई।
दिल्ली में व्यापारियों को राहत, एमसीडी की नई व्यवस्था से 1 लाख से अधिक को फायदा। दिल्ली नगर निगम ने व्यापारियों के लिए नई एकीकृत व्यवस्था लागू की, जिससे 1 लाख से अधिक व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब जनरल ट्रेड लाइसेंस और भंडारण लाइसेंस का शुल्क संपत्ति कर के साथ ही जोड़ा गया। इससे व्यापारियों को अलग अलग प्रक्रियाओं और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक ही पोर्टल पर भुगतान की सुविधा मिलने से समय और खर्च दोनों बचेंगे। केजरीवाल की आरोप मुक्ति को चुनौती देने वाली सीबीआई याचिका की सुनवाई टली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की कथित आरोप मुक्ति को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई अदालत में टल गई। जस्टिस ने मामले की अगली तारीख निर्धारित कर दी। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी नहीं हो सकी, इसलिए सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। अब अगली तारीख पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है। दिल्ली मेट्रो के मेगा विस्तार से गांव तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी, बनेंगे कई नए स्टेशन। दिल्ली मेट्रो के मेगा विस्तार के तहत राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने की तैयारी है। नए चरण में मेट्रो लाइन बाहरी इलाकों और गांवों तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इस विस्तार से यात्रा समय में कमी आएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या घटेगी। नए रूट्स पर दर्जनों स्टेशन बनाए जाएंगे। इंजीनियर रशीद की जमानत शर्तों में बदलाव याचिका पर हाईकोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा। इंजीनियर रशीद की जमानत शर्तों में बदलाव की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जवाब तलब किया। कोर्ट ने एजेंसी को निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी। रशीद ने जमानत की शर्तों में राहत की मांग की, जिस पर अदालत अब एनआईए की प्रतिक्रिया के बाद फैसला करेगी। दिल्ली अग्निकांड में संकरी सीढ़ियां बनी मौत का कारण, एमसीडी की बड़ी लापरवाही उजागर। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। करीब 800 गज की इमारत में मात्र 2.5 फीट चौड़ी सीढ़ियां होने के कारण लोगों के बाहर निकलने में भारी दिक्कत हुई, जो कई मौतों की वजह बनी। इस मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, क्योंकि निर्माण मानकों का पालन नहीं किया गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।